अंचल एम्बिशन परिवार में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सुरेंद्र मोहन यादव आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी पर चर्चा करना चाहता हूँ। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल उनका बचपन का नाम था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में हुआ था। बचपन से ही वो काफ़ी वीर एवं साहसी थे। अपने माता पिता के वे चौथे संतान थे। बड़े भाई सोनू भाई पटेल, नरसिंह पटेल और विठल भाई पटेल उनके अग्रज थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन बहुत ही साहसी और वीरतापूर्ण एक प्रदर्शन उसके संदर्भ में कहा जाता है कि जब वो 10 वर्ष के थे तो उनके हाथ में एक फोड़ा हो गया था। काफ़ी बड़ा और कष्टदायक था। उनके माता पिता ने वैद्यों को बुलाकर उनका इलाज कराया, नहीं खत्म हुआ तो वैद्य ने कहा कि एक गर्म लोहा को उस पर रख दिया जाएगा तो वह फोड़ा फट जाएगा और वह खत्म हो जाएगा। परिवार के किसी सदस्य ने इस तरह का हिम्मत नहीं किया। स्वयं वह वीर बालक जो आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह पुरुष कहलाया, 10 वर्ष की अवस्था में उसने गर्म लोहे पर डालकर और उस फोड़ा को खत्म किया। आगे चलकर पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई के प्रति उनकी काफ़ी रुचि थी। वो बड़ा बनना चाहते थे, काफ़ी साहसी थे। 1893 में उनकी शादी झावेर भाई पटेल से हुई। उनके एक पुत्र दामभा पटेल और एक पुत्री मैनीबेन पटेल हुई। दुर्भाग्य से 1909 के अंत में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वो दुखी हुए, लेकिन अपने बच्चों को दूसरे मित्र के यहाँ भेज दिए। कारण उन्हें ऊंची शिक्षा के लिए बाहर जाना था। कहा जाता है कि वकालत के समय में जब वो किसी केस की सिफारिश कर रहे थे तो उस समय सिफारिश के वक्त ही एक पुर्जा लेकर के एक व्यक्ति ने उनके हाथ में दिया। उसमें लिखा हुआ था कि आपके पत्नी का निधन हो गया। वो उस समय विचलित नहीं होकर वो अपने कार्य पर अडिग रहे। जब केस की सुनवाई समाप्त हुई तब वो बाहर निकले और अपने मित्रों से इस बात की जानकारी दी और वे फिर अपने घर चले गए। ऐसा वीर साहस, ऐसा धैर्य, ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्म के प्रति कटिबद्ध व्यक्ति ही भारत को नसीब हुआ था। आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ, उन्होंने गांधी के संपर्क में, नेहरू के संपर्क में आकर काफ़ी प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़े। स्वतंत्रता की लड़ाई में काफ़ी यातनाएं सही, कई बार जेल गए और कठिनाइयों का सामना करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखे। वह वीर पुरुष जब देश आज़ाद हुआ, नव भारत स्वतंत्र में उनको प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। गांधी जी के बातों को मानकर वे उस पद पर आसीन हुए। कहा जाता है कि जब खेड़ा
आंदोलन हुआ था, उस समय में पोखरा में किसान का सत्याग्रह, बोराबाड़ में सत्याग्रह, उसमें काफ़ी संगठनात्मक उन्होंने कौशल को अपनाया और किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार से अपने जीवन में लड़ा था और जो कृषि कर था उसे माफ़ी करवाया था, जिससे खुश होकर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सज्जनों, सरदार का चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, इसका अर्थ होता है प्रमुख। सरदार पटेल उसी दिन से कहे जाने लगे और आगे चलकर जब एक संदर्भ सामने आता है जो उनके ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है, वह संदर्भ है कि जब वह गृह मंत्री थे तो ऐसा कहा जाता है कि गृह मंत्री के पद पर आसीन होने के बावजूद भी इतनी सादगी और ईमानदारी थी कि उनके चश्मा का एक फ्रेम जो कान तक नहीं आता था, टूट गया था, उन्होंने धागा बांधकर अपने कानों में एक तरफ से रखा था और तब चश्मा पहना करता था। बाहरी भारत का वो सपूत, वैसे लाल जो देश के लिए समर्पण, ईमानदारी का मिसाल और देकर साहस और वीरता का परिचय दिया, ऐसे महापुरुष को 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर बना और इसकी ऊंचाई 182 मीटर और फीट में कहा जाए तो 597 फीट ऊंचा है। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस पटेल के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे महान पुरुष के जीवन से हमें प्रेरणा लेने का वक्त है और कहा जाता है, लोगों ने बहुत बार इस बात को दोहराया था कि हजारों फूल लगते हैं माला बनाने के लिए, हजारों दीप सजते हैं आरती उतारने के लिए, लेकिन एक ही पटेल काफ़ी है जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर भारतवासी को हमेशा यह प्रण लेना चाहिए कि हर घर में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हो जो आगे आने वाला पीढ़ी का मार्गदर्शक हो और उससे प्रेरित होकर के हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद।